हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मोहनलाल पेंसी आपका एक बार फिर सोल्ट्री इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं एंटोमोलॉजी का लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। और राजस्थान प्री-पीजी और बीएचयू के अंदर इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो सकता है ये आपके लिए 12 नंबर लेके आए। तो इसको एंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो 1758 के अंदर जो 10th एडिशन जो पब्लिश हुआ था सिस्टेमा नेचर का बाय कार्ल लिनियस। 1782 डॉक्टर केयर पब्लिश ऑन अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट। उसके बाद में जो 1883 ये जो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 1901 के अंदर लियोनेल डी निस्वेल द पोस्टेड एज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। उसके बाद में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ दो जो बुक पब्लिश हुई थी 1906 के अंदर और 1909 के अंदर बाय प्रोफेसर लेफ्रॉय। और 1912 के अंदर प्लांट क्वारंटाइन एक्ट और 1914 के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जिसको हम दीपा बोलते हैं। उसके बाद में 1939 के अंदर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री है वो है डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है और इसका जो फुल फॉर्म्स है वो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। DPPQS डायरेक्टर ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। उसके बाद में 1960 द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया मोनोग्राफ बाय YR राव। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री के अंदर 1968-1971 जो इंसेक्टिसाइड एक्ट बना था और इन्फोर्स हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ हिस्ट्री है जिसके क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम डायरेक्ट चलते हैं जो अपने मॉर्फोलॉजी के अंदर जो जितने भी करैक्टर्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा के। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लास के करैक्टर। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम एंड देयर रिलेशनशिप। जो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम्स हैं, उसके बाद में क्लास है, उनका जो रिलेशनशिप क्या होता है, उनका जो करैक्टर्स क्या होते हैं और उनको फाइलम आर्थ्रोपोडा को एनिमल किंगडम से अलग क्यों किया गया है, उसके कुछ इसके जो करैक्टर होते हैं जिनके कारण क्या होता है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट्स हैं या कोई भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एनिमल किंगडम से अलग किया गया है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो करैक्टर होते हैं वो होते हैं सेगमेंटेड बॉडी, खंडों में बंटी हुई होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड ग्रुप्ड इनटू 2 to 3 रीजन, टैग्मा, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसके जो 3 टैग्मा होते हैं और जब ये जुड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं टैग्मोसिस। रेवेनेबल क्यूटेनियस एक्जोस्केलेटन, इनकी जो बॉडी होती है वो एक्जोस्केलेटन क्यूटिकल की जो बनी हुई होती है, हार्ड एक कवरिंग होती है और ये ग्रो बाय मोल्टिंग से ये ग्रो करते हैं। उसके बाद में बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्री होती है जिसको डिवाइड करने पे 2 बराबर भागों में बंट जाती है। बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड इज कॉल्ड हीमोसील। ट्यूबुलर एलिमेंट्री चैनल। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में जब इसको जो पढ़ते हैं तो इसके बाद में फाइलम के बाद में हम पढ़ते हैं क्लास। तो इसकी जो 7 जो क्लास होती है उसके अंदर जो फर्स्ट जो क्लास होती है वो होती है ओनिकोफोरा, जिसका एग्जाम्पल अपने को याद रखना है पेरिपैड्स। उसके बाद में क्रस्टेसिया, क्रिस्टा का मतलब होता है शेल। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो होते हैं प्रॉन, कार्प एंड वुड लाउस। और इसके जो करैक्टर्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है क्रस्टेसिया के अंदर बाय गिल से होता है। एंटनी 2 पेयर ऑफ एंटीना होती है और 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ये इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है और क्लास के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके जो करैक्टर्स पर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपनी इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो है अरेक्निडा। तो अरेक्निडा के अंदर आती है स्कॉर्पियो, स्पाइडर, टिक एंड माइट। तो टिक एंड माइट जो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है। और उसके बाद में जो इसमें रेस्पायरेशन होता है ये बुक लंग्स से होता है
और एंटीना इसके अंदर एब्सेंट होती है और 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है। ये तीनों इसके इम्पोर्टेंट जो करेक्टर होते हैं। उसके बाद में काइलोपोडा एंड डिप्लोपोडा, इस ओनली अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। उसके बाद में जो क्लास है ट्रिलोबिटा और हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा मतलब होता है हेक्सापोड, लोकोमोशन, इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और इसको क्लास इंसेक्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर इंसेक्ट इसका जो एग्जांपल होता है रेस्पायरेशन होता है, इनमें ट्रैकिया द्वारा होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है और 1 पेयर ऑफ एंटीना होती है। और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब से होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बॉडी वॉल। इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन। इट इज एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बॉडी विच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज ए रिजिड, फ्लेक्सिबल, लाइटर, स्ट्रॉन्गर एंड वेरियसली मॉडिफाइड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट टू शूट डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। अब पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एन इनर सेलुलर लेयर इज एपिडर्मिस एंड आउटर नॉन सेलुलर लेयर इज क्यूटिकल। जो इसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल होती है इसकी जो तीन इसकी जो लेयर्स होती है। जो फर्स्ट होती है वो होती है क्यूटिकल, दूसरी एपिडर्मिस और थर्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जब ये तीनों जॉइंट हो जाती है तो इसको बोलते हैं क्यूटिकला या इंटेग्यूमेंट। तो जो फर्स्ट जो लेयर होती है ये होती है नॉन सेलुलर, सेकंड होती है वो होती है सेलुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का जो फंक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है क्यूटिकल सेक्रेशन का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, बाउंड रिपेयरिंग, गिव सरफेस लुक। उसके बाद में क्यूटिकल इज एन आउटर नॉन सेलुलर लेयर कंप्राइजिंग ऑफ 3 सब लेयर्स। अब इसकी जो 3 सब लेयर्स होती है वो इसकी जो एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। और फर्स्ट जो होती है वो जो आउटर जो लेयर होती है क्यूटिकल की वो होती है एपिक्यूटिकल, जो सेकंड एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। तो एंडोक्यूटिकल इज द इनर मोस्ट, जो सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है एंडोक्यूटिकल। द लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ऑर्थोपोडिन। ये काइटिन और ऑर्थोपोडिन से बनी हुई होती है और एंडोक्यूटिकल के अंदर काइटिन की जो परसेंटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। This layer is colorless, soft and flexible. Exocutical outer layer much thicker with the composition of chitin and sclerotin. एक्सोस्केलेटन के अंदर एक्सोक्यूटिकल के अंदर उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, जिसका जो कलर डार्क स्क्लेरोटिन के कारण होता है। एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल पुट टुगेदर आर कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। जब ये दोनों जॉइंट होती है तो हम इनको प्रोक्यूटिकल बोलते हैं। उसके बाद में जो इसकी थर्ड लेयर्स होती है वो होती है एपिक्यूटिकल। आउटर जो लेयर होती है क्यूटिकल की जिसको हम बोलते हैं एपिक्यूटिकल। आउटर मोस्ट लेयर विच इज वेरी थिन, पोर चैनल प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल हेल्प इन द डिपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल। दिस लेयर इज डिफरेंटेड इनटू द फॉलोइंग लेयर। अब इसको जो इसकी जो सब लेयर्स होती है वो जो फर्स्ट होती है इनर एपिक्यूटिकल, दूसरी होती है आउटर एपिक्यूटिकल, तीसरी क्यूटिकुलिन, वैक्स लेयर एंड सीमेंट लेयर। तो इसमें जो क्यूटिकुलिन जो लेयर होती है नॉन काइटेनियस पॉलीमराइज लिपोप्रोटीन लेयर होती है। और सीमेंट लेयर आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड टेंड प्रोटीन इज प्रोटेक्ट वैक्स लेयर, जो इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो क्यूटिकल होता है उसका कंपोजिशन, इसका निर्माण किन किन प्रोटीन से या किन किन जो मिनरल्स होते हैं उनसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, तो फर्स्ट इसका जो मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है काइटिन। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्यूटिकल। इसका जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है क्यूटिकल, विच इज नाइट्रोजन polysaccharide and polymer of nitrogen acetyl glucosamine. It is water insoluble but soluble in dilute acid, alkaline and organic solvent. तो ये जो वाटर के अंदर तो इनसोल्यूबल होती है और ये सोल्यूबल डाइल्यूट एसिड, एल्केलाइन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल होती हैं। उसके बाद में इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है ऑर्थोपोडिन इज एंटेंड प्रोटीन विच इज वाटर सोल्यूबल, ये सोल्यूबल प्रोटीन होती है। स्क्लेरोटिन द टेंड प्रोटीन विच इज
वाटर इनसोल्यूबल। ये स्क्लेरोटिन इनसोल्यूबल होती है, ये एक्सोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होती है। रेसिलिन एंड द इलास्टिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विंग स्क्लेराइड्स। जो ये विंग के अंदर इनकी विंग्स की जो फ्लेक्सिबल जो होती है वो रेसिलिन प्रोटीन के कारण होती है। तो ये जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन। क्यूटिकुलर इन ग्रोथ ऑफ body wall providing space for muscles attachment is known as endoskeleton। इसमें बाद में पढ़ेंगे सीटा। हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मिस इज कॉल्ड सीटा। अरेंजमेंट ऑफ सीटा इज कॉल्ड केटोटैक्सी। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो अपनी टर्म है वो है मोल्टिंग। पेरियोडिकली प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड क्यूटिकल and formation of new cuticle is known as molting and ecdysis. The cuticular part discarded during molting is known as exculpia. Molting occur many times in insect during the immature stage before attaining the adulthood. जब तक एडल्ट नहीं बन जाता तो many time इसके अंदर molting होती है। The time interval between two subsequent molting is called stadium. तो दो मोल्टिंग के बीच का जो इंटरवल होता है इसको तो बोलते हैं हम स्टेडियम एंड द फोरम एज्यूम्ड। इसके बाद में जो बॉडी जिस तरीके की तैयार होती है हर जो मोल्टिंग होती है उसके बाद में तो उसको हम बोलते हैं इंस्टार। अब कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग। तो मोल्टिंग कंट्रोल कैसे होती है, तो कुछ हार्मोन्स इसके अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो अपने को याद रखना है। तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंडोसिरिन ग्लैंड लाइक प्रोथेरेसिक ग्लैंड विच सेक्रेट मोल्टिंग हार्मोन। तो जो प्रोथेरेसिक ग्लैंड होती है वो सिक्रेट मोल्टिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो मोल्टिंग हार्मोन एंडोसिरिन ग्लैंड आर एक्टिवेटेड बाय प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इसकी जो बॉडी होती है वो 3 इसके टैगमाटा होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो इसका जो हेड होता है वो 6 सेगमेंटेड होता है और इसका जो थोरेक्स होता है वो 3 सेगमेंटेड होता है और जो एब्डोमेन होता है वो 11 सेगमेंटेड होता है। तो थोरेक्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे कि थोरेक्स के अंदर ये इसके जो 3 सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। थोरेक्स पर 2 पेयर्स ऑफ विंग एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो थोरेक्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। और जो थोरेक्स एंड एब्डोमेन की जो ऊपर वाली जो सरफेस जिसको डोर्सल बॉडी बोलते हैं, जिसको तो बोलते हैं हम टर्गम, और नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, और जो लेटरल जो साइड होती है साइड वाली उसको बोलते हैं हम प्लूरल साइड। तो इंसेक्ट बॉडी डिफरेंटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन इज कॉल्ड हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और इसका जो एक रीजन होता है उसको बोलते हैं टैगमाटा, और जब ये जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं टैगमोसिस। फर्स्ट जो इसका जो टैगमाटा होता है वो होता है हेड। तो फर्स्ट एंटीरियर टैगमा फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट प्री एंटरली, इंटरकरली, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट। हेड इज अटैच्ड बाय आर्टिकुलेटेड टू द थोरेक्स थ्रू नेक एंड सर्विक्स। उसके बाद हेड के जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो अपने को याद रखना है। वर्टेक्स फर्स्ट होता है वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, जिना, बाद में ओसिपुट। cranial एरिया बिटवीन ओसिपिटल एंड पोस्ट ओसिपिटल सूचर। अब सूचर क्या होते हैं कि जब ये स्क्लेराइड्स जुड़ते हैं, जो इनकी जो हेड्स की प्लेट होती है ये जुड़ती है, तो इनके जो बीच का जो स्पेस होता है जो उसको बोलते हैं हम सूचर। तो इसके जो सूचर होते हैं एपिकार्नियल सूचर, एपिस्टोमल सूचर, क्लाइपोलेब्रल सूचर एंड पोस्ट ओसिपिटल सूचर। Endoskeleton of insect cuticle provides space for attachment of muscles, antenna and mouth part is called tentorium. The appendage like a pair of compound eyes and 3 ocelli. A pair of antenna mouth part is called cephalic appendage.
उसके बाद में इसका जो सेकंड जो टैगमाटा होता है वो होता है थोरैक्स। सेकंड एंड मिडिल टैगमा विच इज 3 सेगमेंटेड प्रो मीजो एंड मेटाथोरैक्स, एंड जब ये जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्टेरोथोरैक्स। इसकी जो ऊपर सरफेस होती है इसको बोलते हैं टर्गम, साइड नीचे वाली को स्टर्नम, और जो लेटरल जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं प्लूरोन साइड। बाद में फंक्शन ऑफ थोरैक्स मेनली कंसर्न विद लोकोमोशन। जो इस पे 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मेनली ये लोकोमोशन के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन 11 सेगमेंटेड होता है, जिसके अंदर इसका जो मेनली इसका जो फंक्शन होता है ये मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो 8th और 9th के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और 9th के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड। तो अब इसके अंदर हम जितनी भी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो डायरेक्ट उसका नाम याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम के अंदर उसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो इसका जो हेड होता है वो होता है हाइपोग्नेथस, बाद में प्रोग्नेथस एंड ओपिस्थोग्नेथस। तो हाइपोग्नेथस के अंदर ग्रास होपर एंड कॉकरोच, प्रोग्नेथस के अंदर ग्राउंड बीटल जो कोलियोप्टेरन्स जितने भी आते हैं वो, ओपिस्थोगेंथस के अंदर जितने बग्स आते हैं वो जो इंसेक्टेड होता है वो ओपिस्थोगेंथस टाइप का होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एंटीना। तो इसका जो एंटीना की जो बेसल सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैप, फर्स्ट को बोलते हैं स्कैप। इसका जो बेसल सेगमेंट होता है उसका जो सेकंड होता है इसको बोलते हैं पेडिसिल, और जो थर्ड होता है जो लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं फ्लेसिलम। तो एंटीना का जो फंक्शन होता है वो सेंसरी फंक्शन होता है। और एंटीना इज कॉल्ड आल्सो फिलर एंटीना आर लोकेटेड बिटवीन और बिहाइंड द कंपाउंड आइज। ऑल इंसेक्ट एक्सेप्ट प्रोटूरा हैव ए पेयर्स ऑफ एंटनी। जो प्रोटूरा के अंदर जो एंटनी होती है वो एब्सेंट होती है। इसका जो बेसल सेगमेंट होता है स्कैप, और जॉनसन ऑर्गन जो प्रेजेंट पेडिसिल जो इसका सेकंड सेगमेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो एंटीना पेडिसिल इज यूज्ड एज कॉर्डोटल ऑर्गन सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो। अब एंटीना का जो फंक्शन क्या होता है, एंटीना इज यूजफुल टू डिटेक्ट केमिकल इंक्लूडिंग फूड एंड फेरोमोन्स। इट इज़ यूजफुल फॉर हेयरिंग इन मॉस्किटो कम्युनिकेशन इन आंट्स। अब हम पढ़ेंगे इसका जो मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन के अंदर जो इसके जो जितने भी इसकी जो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है इसका सेटोसियस, जिसके अंदर इसका एग्जांपल है लीफ होपर एंड ड्रैगन फ्लाई एंड डम्स फ्लाई। फिलीफॉर्म जो एंटीना होती है वो होती है ग्रास होपर के अंदर, मनीलिफॉर्म टर्माइट के अंदर, सेरेट लॉन्गिकॉर्न बीटल, पल्स बीटल के अंदर, यूनिपेक्टिनेट, सॉफ्ट फ्लाई, बाईपेक्टिनेट, सिल्कवर्म, मोथ, क्लेवेट टाइप की जो एंटीना होती है वो होती है ब्लिस्टर बीटल के अंदर। उसके बाद में जो होती है कैपिटेट होती है बटरफ्लाई के अंदर, लेमिलेट लेमिलिकॉन बीटल के अंदर, रिस्टेट, हाउस फ्लाई, स्टाइलेट, रोबर फ्लाई, प्लूमोस टाइप की जो एंटेना होती है वो मेल मॉस्किटो, एंड प्लियोस टाइप की जो एंटेना होती है वो होती है फीमेल मॉस्किटो, एंड जेनिकुलेट टाइप की आंट्सविल एंड हनीबी। जो प्लूमोस एंड प्लियोस टाइप की जो एंटीना का जो क्वेश्चन 2019 राजस्थान प्री फिजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटीना के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इन पे सभी की सभी एग्जाम नाम याद रखना है और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो अपने को याद रखना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट के अंदर भी इसके जो जितने भी टाइप्स होते हैं इनका जो मॉडिफिकेशन होता है और उनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो अपने को याद रखना है। टाइप ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट दे आर मेनली 2 टाइप, मैंडिबुलेट एंड स्टोलेट। जो अकॉर्डिंग टू फीडिंग तो ये मैंडिबुलेट टाइप होते हैं, ये फीडिंग मेनली ऑन सॉलिड फूड, एंड स्टोलेट फीडिंग मेनली ऑन लिक्विड फूड। तो इसमें जो फर्स्ट होता है ये जो बाइटिंग एंड सोइंग टाइप जो खाने एंड चबाने वाले जो माउथ पार्ट होते हैं वो होते हैं कॉकरोच एंड ग्रास ऊपर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिसके अंदर लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिला सब जो स्ट्रक्चर होती है वो कोई भी कन्वर्ट नहीं होती, वेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और
खाने और चबाने के काम में आते हैं। उसके बाद इसका जो मॉडिफिकेशन होता है तो इसके अंदर ये जितने भी लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स होते हैं ये इनका क्या है कि मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो उसी तरीके से यूज आते हैं। तो दूसरा जो माउथ पार्ट होता है वो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, और इसके अंदर क्या होता है कि बोथ मैंडिबल एंड मैक्सिला आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सिलेंडर स्क्लेरोटाइज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्टाइलेट बोलते हैं, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या है कि सकिंग सेल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये जो रस चूसने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है ये। तो ये जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो बग टाइप होता है ये तो होता है प्लांट बग के अंदर, और जो पियर्सिंग सकिंग मॉस्किटो टाइप फीमेल मॉस्किटो के अंदर होता है ये। और इसके अंदर जो स्टाइलेट होते हैं पियर्सिंग सकिंग जो बग्स के अंदर 4 स्टाइलेट प्रेजेंट होते हैं, मॉस्किटो के अंदर 6 स्टाइलेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में चोविंग एंड लैपिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हनी बी के अंदर। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है वो होता है थ्रिप्स के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, जिसको एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में मैंडिबुलोस्टोरियल टाइप ये गर्भ ऑफ फेंटिलियन के अंदर होता है। स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई स्पॉन्जिंग टाइप सिफोंगिंग टाइप होता है ये मोथ एंड बटरफ्लाई के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद में टाइप ऑफ लेग्स, तो लेग्स के अंदर सेम टू सेम एंटीना की तरह इसका जो नाम और एग्जांपल याद रखना है। इसका जो मॉडिफिकेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इसके जो मेन इसके सेगमेंट होते हैं वो होता है कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। तो इसका जो बेसल सेगमेंट होता है वो होता है कोक्सा, सेकंड होता है ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, प्रीटार्सस। तो इसका जो फर्स्ट सेगमेंट तो कोक्सा इसका जो बेसल सेगमेंट होता है, उसके बाद में फीमर होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, टिबिया जो लॉन्ग सबसे ज़्यादा होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग्स का होता है। तो इसके बाद में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इसका जो मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन इसके अंदर जो एम्बुलोस्टोरियल जिसको वॉल्किंग लेग होती है ये 4 लेग एंड मिडिल लेग ऑफ ग्रास होपर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो सेकंड इसका मॉडिफिकेशन होता है वो होता है कुर्सोरियल टाइप, वो ऑल 3 पेयर्स ऑफ लेग कॉकरोच के अंदर होती है। सल्टाटोरियल जो जंपिंग टाइप लेग होती है वो हिंड लेग ऑफ ग्रास होपर की होती है। स्कैनोसोरियल जो लेग्स होती है वो होती है ऑल 3 पेयर्स ऑफ लेग हेडलाउस की। उसके बाद में फोसेरियल जो डिगिंग टाइप की जो लेग होती है वो मॉल क्रिकेट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में रेप्टोरियल जो प्रेंग मेंटिड्स के अंदर 4 लेग्स का जो मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद में नाटाटोरियल जो जंपिंग टाइप जो लेग्स होती है वो होती है वाटर बीटल के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टिकिंग लेग्स होती है हाउस फ्लाई के अंदर, बास्केट लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड डम्स फ्लाई के अंदर, एंड क्लास्पिंग टाइप जो लेग्स होती है 4 लेग्स ऑफ वाटर बीटल। उसके बाद में जो क्लास्पिंग टाइप जो लेग्स होती है वो होती है मेल वाटर बीटल, फोरेजियल जो होती है वो हनी बी के अंदर। इसके अंदर ऑल जो 3 पेयर्स का जो मॉडिफिकेशन 4 लेग, हिंड लेग एंड मिड लेग जितना भी होता है इसके अंदर, तो वो तीनों का इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें जो हिंड लेग का जो मॉडिफिकेशन होता है तो उसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पोलन बास्केट, पोलन पेकर एंड पोलन कॉम। तो पोलन बास्केट को हम बोलते हैं कॉर्बिक्यूला जो हिंड लेग पे प्रेजेंट होती है इन टिबिया पे। हिंड लेग की जो टिबिया होती है उस पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और जो प्रोलेग्स, फर्स्ट लेग एंड शूडो लेग्स जो इमेच्योर स्टेज होती है इंसेक्ट की उस टाइम ये प्रेजेंट होती है। जो कैटरपिलर्स होते हैं उसके अंदर लेपिडोप्टेरन, मोस्टली लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट विंग्स। तो विंग्स जो एडल्ट स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कुछ जितने भी एप्टेरियोगोट इंसेक्ट है जिसके अंदर विंग्स है वो एब्सेंट होती है, और जो जितनी भी हेड लाउस, बॉडी लाउस और इनके अंदर ये सेकेंडरी विंगलेस होते हैं। और जो ओल्ड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती है वो मिजो एंड मेटाथोरेक्स पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में इसकी जो वेंस होती है वो कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मेडियन, क्यूबिटिस एंड एनल वेंस होती है। और जब इनको ये जुड़ती है तो इनके जो बीच के एंगल होती है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूशनल वेंस। लॉन्गिट्यूशनल जो लॉन्ग वेंस होती है जब ये इनको जुड़ती है ये वेंस तो इसको बोलते हैं क्रॉस वेंस। और पटेरोस्टिग्मा ये जो ड्रैगन फ्लाई, डम्स फ्लाई के सब कोस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एंगल इसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट एंगल्स होते हैं वो जो एग्ज़ाम के अंदर कभी पूछे जाते हैं। तो द
एंगल बाय विच द विंग इज अटैच्ड, जब कोई भी विंग थोरेक्स से जब अटैच्ड होती है तो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ह्यूमेरल एंगल। द एंगल बिटवीन द कोस्टल एंड एपिकल मार्जिन कॉल्ड एपिकल एंगल, द एंगल बिटवीन एपिकल एंड एनल मार्जिन इज एनल एंगल। उसके बाद में इसका जो मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स होता है, तो जिसमें फर्स्ट है टैगमिना जो विंग्स होती है वो 4 विंग्स ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास होपर के अंदर प्रेजेंट होती है। इलाइट्रा होती है ये 4 विंग ऑफ बिटल्स एंड विविल्स के अंदर। हेमिलाइट्रा 4 विंग ऑफ एटोरोप्टेरन बग्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ विंग्स है उसके अंदर जो हेल्टर है ये डिप्टेरा के अंदर फ्रिंग्ड विंग होती है, थ्रिप्स के अंदर स्केली विंग्स, मोथ एंड बटरफ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो मेम्ब्रेनस जो विंग्स होती है वो होती है इन द मैनी इंसेक्ट आइदर 4 विंग ट्रू फ्लाइज और हिंड विंग ग्रास होपर कॉकरोच बिटल एंड ईयर विंग एंड बोथ 4 एंड हिंड विंग वास्प बी ड्रैगन फ्लाई एंड डम्स फ्लाई आर मेम्ब्रेनस विंग्स। उसके बाद में विंग कपलिंग, तो हेमुलेट टाइप ऑफ विंग कपलिंग बीज के अंदर प्रेजेंट होती है। एनीबी के अंदर जो एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एम्प्लक्सीफॉर्म जो विंग कपलिंग होती है वो बटरफ्लाई के अंदर। फ्रेनेट टाइप की जो विंग कपलिंग होती है वो फ्रूट सकिंग मोथ, जुगर टाइप की एप्लॉइड मोथ। उसके बाद में एब्डोमिनल स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट, the basic number of abdominal segment is known as insect is 11 plus tails on which bear anus. Abdominal segment is called uromeres. On 9th and 8th segment of female and 9th segment of male। तो इसके जो स्पाइरिकल्स इस पे प्रेजेंट होते हैं और ग्रास होपर के अंदर जो फर्स्ट इसका सेगमेंट होता है जिसमें टाइपेनम जो ऑडिटोरी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो मॉडिफिकेशन, वैसे ये 11 सेगमेंट होता है लेकिन कुछ जो ऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर इनका जो सेगमेंट होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं। तो कोलम्बोला के अंदर ये जो एब्डोमेन होता है ये 6 सेगमेंट होता है और हाउस फ्लाई ओनली सेगमेंट 2 to 5 आर विजिबल एंड सेगमेंट 6 to 9 आर टेलीस्कोप विद इन अदर। इन आर्ट्स बी एंड वास्प द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज फ्यूज्ड विद the metathorax and is called propodium. Often the second segment form a narrow petiole. The rest of the abdomen is called gaster. Obesity of abdomen of queen termite is called psychogastry। तो इसके साथ जो अपनी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आपके लिए चैप्टर लेके आऊँगा इंसेक्ट फिजियोलॉजी का, और ये जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है ये आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट इसके अंदर जो बोल्ड लेटर किए हुए हैं उन्हीं को ही पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम लास्ट में एग्ज़ाम ये अपने जितने भी 5-6 जितने भी लेक्चर होने के बाद में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो इंसेक्ट फिजियोलॉजी। थैंक यू।